ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा नहीं सोए अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत उन्होंने वीसी के जरिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया, जहां आम लोगों को 8 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया गया। इस योजना में रसोई की जगह बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। हर रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और खाने वालों की तस्वीरें भी ली जाएंगी। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि योजना का सिर्फ नाम बदला गया है। उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार ने पौने 2 साल तक गरीबों का नुकसान क्यों किया। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी पीसीसी दफ्तर पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में कल कोरोना पर चर्चा होगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सदन कल तक ही चलने के आसार हैं। विधानसभा की कार्यवाही को बीच में छोड़कर अचानक लापता हुए बीजेपी विधायकों पर कार्यवाही की तलवार लटक गई है। चारों विधायकों को जयपुर के पार्टी कार्यालय में तलब किया गया, जहां वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर के सामने पेश हुए और गैर हाजिर होने का कारण बताया। स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 हुआ है, जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर 28वीं रैंक पर है। बारां में अवैध बजरी खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां बजरी खनन करते वक्त खदान ढहने से 4 लोगों की मौत। एसीबी ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर अंकुर मिश्रा को 9,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इंजीनियर ने पट्टा जारी करने के एवज में 30,000 रुपए की घूस की मांग की थी। वो 21,000 पहले ही ले चुका था। जोधपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ पर लोगों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। बस कंडक्टर निजी ट्रैवल एजेंसी का बताया जा रहा है। जोधपुर सेंट्रल जेल में तैनात महिला सुरक्षा कर्मियों के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जेल से जमानत पर छूटे कैदी पूनम सिंह के घर पर हुई पार्टी का है। बीकानेर के नोखा के चरकड़ा में एक युवक को घर में बंधक बनाकर मारपीट की गई। उसके बाल भी काट दिए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाली के फालना में अपराधियों ने मोबाइल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कारोबारी चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। प्रतापगढ़ के अमलावद रोड पर एक युवक पानी से भरी खाई में अचेत अवस्था में मिला। खाई में पड़े युवक के हाथ पांव बंधे हुए थे। राजसमंद के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के चंबुआ में एक कुएं में युवक का तैरता हुआ शव मिला है। शव की हालत देखकर मामला हत्या का लग रहा है। भरतपुर में अचानक चलती कार में भीषण आग लग गई। इससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सीकर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और यातायात पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया है। अलवर के भिवाड़ी नगर परिषद आयुक्त के विदाई समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसको लेकर एक दुकानदार और पूर्व पार्षद ने फूलबाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। देश में कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में मरीजों का आंकड़ा 28,35,000 के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 979 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। फिलहाल 6,85,231 लोगों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में भी महामारी के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में आज 690 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 65,979 हो गया। प्रदेश में अब कुल फिलहाल 14,671 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 49,759 लोग ठीक हो चुके हैं।
सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी महासंघ की बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं। यह भी संकेत मिले हैं कि एक दिन के वेतन कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा। कोरोना महामारी के चलते जयपुर में होने वाला देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल आर्ट फेस्टिवल कार्टेस्ट फेस्टिवल इस साल वर्चुअल तरीके से होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में एक बार फिर इंदौर अव्वल रहा है, जबकि जयपुर 28वें पायदान पर। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पिंक सिटी के पिछड़ने की वजह। ये इस शहर को हुआ क्या है? जगह जगह फैला कचरा, दुर्गंध मारती गंदगी। ये प्यारी पहचान वाली पिंक सिटी है, राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी है। लेकिन सफाई के मामले में ये प्यारा शहर अपनी पहचान में पिछड़ रहा है। गुरुवार को आई स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में जयपुर 28वें पायदान पर पहुंचा है। सफाई के मामले में शहर की सूरत कब संवरेगी, इस सवाल पर निगम के मुखिया ने रस्मी तौर पर संसाधनों की कमी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो संसाधन की उपलब्धता है वो निश्चित रूप से इंदौर की तुलना में हमारे यहाँ अभी कम है। साहब भले ही संसाधनों की कमी का रोना रोएं, पर सच ये भी है कि राजधानी जयपुर में उपलब्ध संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सही नहीं है। तय समय पर कचरा लेने नहीं आते हैं हूपर्स। कचरा डिपो से समय पर कचरा उठाया नहीं जाता है। दोपहर तक सड़कों पर कचरे का ढेर लगा रहता है। जमा हुए कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया भी नहीं है। शहर में रोजाना नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था भी नहीं है। राजधानी में अतिक्रमण की भरमार है। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान विधानसभा के ठीक पीछे वाले रास्ते पर, और आप यहां पर देखेंगे तो जहां पर राजस्थान के माननीयों के घर हैं, यानी कि राजस्थान के विधानसभा के विधायकों के घर हैं, उसके पास की यदि स्वच्छता की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये स्वच्छता की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर 20 सड़क पर जो कचरे के ढेर हैं वो यहां पर लगे हुए हैं, और जो एमएलए क्वार्टर है उसकी दीवार के पास में इस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ से एमएलए क्वार्टर के पास से भी कोई व्यक्ति निकलना चाहे सड़क पर से तो ऐसी स्थिति सड़क पर उसे यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कचरे के ढेर साफ तौर पर लगे हुए हैं। जिम्मेदारों को समस्या का दोषी ठहराकर हम भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन सच यही है कि जयपुर की गिरती रैंकिंग के लिए शहर के बाशिंदे भी जिम्मेदार हैं। इसलिए जिम्मेदारों को कोसने की बजाय अब जनता को सफाई के प्रति गंभीरता दिखाते हुए बेहतर रैंकिंग की कोशिश करनी होगी। प्रशासन और पब्लिक की पहल ही पिंक सिटी को पहले पायदान पर पहुंचाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश में राजस्थान का डंका बजा दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर नगर परिषद ने देश के 4242 निकायों में पहला स्थान हासिल किया है। सिटीजन फीडबैक में नंबर 1 रहने पर डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के एनआईसी में वीसी के जरिए डूंगरपुर नगर परिषद सभापति केके गुप्ता को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने सम्मानित किया। नगर परिषद कर्मचारियों ने सभापति केके गुप्ता, आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित और सभी को एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पूरा श्रेय शहर की 51,000 जनता को जाता है और अगली खबर करौली के सपोटरा से है, जहां पर सपोटरा विधायक और पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के करौली दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिले की सीमा पर पूर्व मंत्री का भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री के काफिले में सैकड़ों वाहन और हजारों लोग शामिल हुए। रास्ते में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दर्जनों स्थानों पर पूर्व मंत्री का स्वागत और सत्कार किया। इस दौरान कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आई।
बीजेपी कल विधानसभा में टिड्डियों से प्रदेश में हुई तबाही पर चर्चा की मांग करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि टिड्डियों की नई खेप जल्द आने की आशंका है, इसलिए सरकार को वक्त रहते इन्हें रोकने की समुचित प्रयास करने होंगे। 33 में से 32 जिलों में टिड्डी का हमला हुआ और 2019 में भी लगभग 12 जिलों में ये हमला हुआ था। 1100 करोड़ से भी ऊपर की फसलें नष्ट हुई थी 12 जिलों में। अभी वापस फाका तैयार हो गया और यदि उसको अभी नष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर किसानों का बड़ा नुकसान होगा। और अभी भी लगभग 22 जिलों के 90,000 हेक्टेयर पर इसका नुकसान पिछले दिनों हुआ है। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडी समितियां कल बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के जून माह में लाए गए एक अध्यादेश के विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद रखने का फैसला लिया है। राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंडियां बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। माफ कीजिएगा, आज उनकी जयंती है। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज शहर में जगह जगह सद्भावना शपथ का आयोजन किया गया, जहां अधिकारियों ने सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे और एकता की शपथ ली। राजधानी के गलता गेट थाना पुलिस ने बिहार के गया से जयपुर लाए जा रहे 7 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कर बाल श्रम करवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पूरी कार्रवाई में एनजीओ और बाल आयोग की सराहनीय भूमिका रही, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसी के आधार पर पुलिस ने 7 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कराया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कट सकता है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के साथ कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक में इस बात के संकेत मिले हैं। यह भी संकेत मिले हैं कि एक दिन की वेतन की कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना का प्रकोप जारी रहेगा। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और शावक की मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में टाइगर रिजर्व में बचे MT1 बाघ और MT4 बाघिन के ब्लड सैंपल की जांच की मांग उठने लगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाघों की मौत किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हुई है। इसको लेकर टाइगर रिजर्व के लोकल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर तपेश्वर सिंह भाटी ने वन विभाग और NTCA से MT1 बाघ और MT4 बाघिन के ब्लड सैंपल के जांच की मांग की है। नासिक के इगतपुरी में एक मादा तेंदुए ने 4 शावकों को जन्म दिया है। पहाड़ी के किनारे एक खाली घर में मादा तेंदुए ने अपने शावकों को जन्म दिया, लेकिन तेंदुए की खबर सुनकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि एहतियात के तौर पर वन विभाग के अधिकारी लगातार मादा तेंदुआ और उसके शावकों पर नजर बनाए हुए हैं। ओडिशा में आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश की वजह से ओडिशा कंधमाल जिले में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नदियों का पानी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को पानी से पार पाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां हालात कैसे हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं इस जल जीवन जाम सा हो गया है, तो कहीं पानी में मस्ती का भी आलम है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, पानी से कैसे पार पाने की कोशिश में जिंदगी जुटी है। कमर से ऊपर तक का पानी भरा हुआ है, लेकिन सिलेंडर को कंधे पर उठाकर आगे जिंदगी बढ़ रही है। उधर कालाहांडी जिले की तस्वीरें बाढ़ से बर्बादी के मंजर को बयां कर रही हैं। 24 घंटे से यहां लगातार बारिश हो रही है। घर से बाहर तक पानी पानी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है।
बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पानी की वजह से कई इलाकों का सड़क संपर्क तक टूट गया है और पानी से जिंदगी ठहर सी गई है। बारिश से बर्बादी का कुछ ऐसा ही हाल ओडिशा के मलकानगिरी का है, जहां कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। यहां पिछले एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से सड़क संपर्क कई इलाकों से टूट गया है। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी बारिश से बेहाली का आलम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं राधानगरी बांध की, जो बारिश के पानी से लबालब भर गया है, जिसके चलते बांध के कई गेट खोल दिए गए और अब बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं राजधानी जयपुर का। कोरोना महामारी के चलते देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल आर्ट फेस्टिवल कार्टेस्ट फेस्टिवल इस साल वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्टेस्ट के संस्थापक हिमांशु जांगीर ने कहा है कि कार्टेस्ट फेस्टिवल 2020 इस बार 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक दिन विभिन्न वर्चुअल सत्र होंगे। हिमांशु जांगीर ने बताया कि लोगों में कला और ऑटोमोबाइल के जुनून को कायम रखने के लिए इस वर्ष कार्टेस्ट फेस्टिवल को टालने के बजाय वर्चुअल तरीके से आयोजन होगा। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर के बालेगांव में कुछ लड़कों ने गजब का काम किया है। 1 एकड़ जमीन पर उन्होंने फसल को तराशकर गणपति की तस्वीर बनाई और अब खेत वाले गणपति की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन